इस हफ्ते भारत की राजनीति में घटा है बहुत कुछ और आप कुछ भी इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल अपडेट्स मिस ना करें, इसीलिए हाजिर है इस हफ्ते का पॉलिटिकल रिकैप ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। हाय, मैं मानसी हूं आपके साथ। टू बिगिन विद, सबसे पहले बात कर लेते हैं अरविंद केजरीवाल की, जो कि पिछले हफ्ते हमने आपको बताया था अरविंद केजरीवाल को ईडी कस्टडी में लिया गया था। अब क्या उनको बेल मिली या नहीं, चलिए आपको बताते हैं। ईडी ने कोर्ट से केजरीवाल की 7 दिन की कस्टडी और मांगी थी। दलीलें सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला रिजर्व कर लिया था। कोर्ट में सुनवाई दोपहर 2 बजे के करीब शुरू हुई और 2:39 पर खत्म हो गई। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी का विरोध करते हुए कहा कि इस केस में मेरा नाम सिर्फ 4 जगह आया है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया। क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी हैं? ये केजरीवाल ने सवाल उठाया, जिसके जवाब में ईडी ने कहा मुख्यमंत्री कानून से ऊपर नहीं है। वहीं कोर्ट में पेशी के लिए ले जाते वक्त उनसे पूछा गया कि एलजी ने कहा था सरकार जेल से नहीं चलेगी, एलजी का यह बयान आ चुका है। इसके जवाब में केजरीवाल ने कहा कि यह पॉलिटिकल षड्यंत्र है और जनता इसका जवाब देगी। आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस ने मामले में दखल देने से इनकार करते हुए यह कहा है कि यह न्यायपालिका का काम नहीं है, यह कार्यपालिका का काम है। इस याचिका पर एसीजी मनमोहन ने कहा है कि उन्हें सुनवाई नहीं करनी चाहिए और यह मामला कार्यपालिका को देखना चाहिए। इसमें न्यायपालिका की दखल की कोई गुंजाइश नहीं है। केजरीवाल ने 23 मार्च को अपनी गिरफ्तारी और राउज एवेन्यू कोर्ट के रिमांड के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए फौरन सुनवाई की मांग की थी। 27 मार्च को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल को राहत देने से इनकार कर दिया। मामले पर अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी। आपको यह भी बता दें कि केजरीवाल की जो ईडी कस्टडी है, उनको बेल तो नहीं मिली और उनकी ईडी कस्टडी 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दी गई है। यह भी आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान लॉन्च किया है। केजरीवाल को आशीर्वाद अभियान, और ये अभियान स्पेशली उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने किया है और ये भी कहा है कि मैं आपको यानी कि जनता को व्हाट्सएप नंबर दे रही हूं विच इज 8297324624। आप इस पर मैसेज भेजकर अपने अरविंद केजरीवाल को, अपने दिल्ली के सीएम को आशीर्वाद भेज सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉलिटिकल रिकैप में अगली पॉलिटिकल अपडेट आपको बताते हैं जो इस हफ्ते की दूसरी मेजर ट्रेंडिंग पॉलिटिकल अपडेट रही, और वो है कि उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की कार्डियक अरेस्ट से 28 मार्च को मौत हो गई। उन्हें उल्टी की शिकायत, बेहोशी की हालत में रात 8:25 पर जेल से रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज ले जाया जा रहा था। 9 डॉक्टर्स ने इलाज किया लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। उनका शव लेकर प्रशासन का काफिला बांदा से गाजीपुर रवाना हो चुका था। इससे पहले शुक्रवार को 3 डॉक्टर्स के पैनल सहित 5 लोगों की टीम ने मुख्तार का पोस्टमार्टम किया। सुबह 11 बजे शुरू हुआ पोस्टमार्टम, दोपहर 1:30 बजे तक चला। पोस्टमार्टम की प्राइमरी रिपोर्ट में मौत की जो वजह है वो हार्ट अटैक बताई गई है इन द प्राइमरी रिपोर्ट। मुख्तार का शव परिजन को सौंपा जाएगा। इसके बाद सड़क के रास्ते मुख्तार को पुश्तैनी घर गाजीपुर लाया जाएगा, जहां शनिवार को कालीबाग कब्रिस्तान में उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा। यह भी आपको बता दें कि मुख्तार के बेटे उमर ने बांदा डीएम को लेटर लिखा है, मांग की है कि पिता मुख्तार का दिल्ली एम्स में पोस्टमार्टम कराया जाए। और उन्होंने यह भी कहा कि हमारे परिवार को बांदा की चिकित्सा व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। उधर बांदा डीएम की संस्तुति पर मुख्तार की मौत मामले की न्यायिक जांच के आदेश सीजेएम ने जारी किए हैं। बढ़ते हैं अगली पॉलिटिकल अपडेट की ओर। बात फिर से अरविंद केजरीवाल की कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और विपक्षी नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विरोध में ऑपोजिशन लीडर्स ने जो इंडिया अलायंस है उनका, आप सभी वाकिफ है इससे, तो इंडिया गठबंधन 31 मार्च को दिल्ली में महारैली का आयोजन करेगा। आम आदमी पार्टी महारैली की तैयारी में जुटी हुई है। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जन समर्थन जुटाने के लिए घर घर जा रहे हैं। इस महारैली में शिवसेना यूबीटी के नेता उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे भी शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी को रविवार 31 मार्च को रामलीला मैदान में रैली करने की इजाजत मिल गई है। पार्टी को दिल्ली पुलिस ने इजाजत दे दी है। इस रैली का स्लोगन
तानाशाही हटाओ लोकतंत्र बचाओ होगा। इसमें इंडिया गठबंधन के सभी दल शामिल होंगे। इसमें इंडिया गठबंधन का ही बैनर लगेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी भी शामिल होंगे। रैली में अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, झारखंड के सीएम चंपई सोरेन, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन, शरद पवार, टीएमसी के डेरेक ओब्रायन भी आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पॉलिटिकल अपडेट में बात कर लेते हैं गोविंदा की। बॉलीवुड एक्टर गोविंदा महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए हैं और 28 मार्च को शाम करीब 5 बजे सीएम शिंदे के साथ मुंबई में शिवसेना वो ऑफिस पहुंचे। इसके थोड़ी देर बाद ही उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर ली। शिवसेना ज्वाइन करने के बाद गोविंदा ने कहा कि मैं 2004 से 2009 तक पॉलिटिक्स में था। यह संयोग है कि 14 साल बाद मैं फिर से राजनीति में आया हूं। मुझ पर जो विश्वास किया गया है मैं उसे पूरी तरह से निभाऊंगा। देर शाम पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भी जारी कर दी और इसमें 8 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने मुंबई साउथ सेंट्रल, कोल्हापुर, रामटेक, शिरडी, बुल्ढाना, हिंगोली, मावल और हाथकड़ंगले से उम्मीदवारों की घोषणा की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य की 48 लोकसभा सीटों में से भाजपा 27, शिवसेना 14, एनसीपी 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसकी ऑफिशियल घोषणा जो है वो जल्दी होने की पॉसिबिलिटी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पॉलिटिकल अपडेट में बात कांग्रेस की कर लेते हैं। कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव के लिए आने वाली 5 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी कर सकती है और इसके बाद वो देश के अलग अलग हिस्सों में चुनावी सभाओं का आगाज करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस आने वाली 3 अप्रैल से घर घर गारंटी अभियान भी शुरू करेगी, जिसके तहत पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाकर कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटी के बारे में लोगों को बताएंगे। अब आपको यह भी बता दें कि ये आखिर 5 न्याय क्या हैं। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घोषणा पत्र पार्टी के 5 न्याय, हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय पर बेस्ड होगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हमारी आखिरी पॉलिटिकल अपडेट में वरुण गांधी की। पीलीभीत से सांसद वरुण गांधी का भाजपा ने 2024 चुनाव में टिकट काट दिया है, नहीं दिया है। उनकी जगह योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को भाजपा ने पीलीभीत से उतारा है और जितिन प्रसाद ने पीलीभीत से नामांकन किया। हालांकि इस दौरान वरुण गांधी शामिल नहीं हुई। आपको बता दें कि पीलीभीत में 35 साल से फ्रॉम लास्ट 35 ईयर्स वरुण और मेनका गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। 1989 से अब तक यानी 30 साल से इस सीट पर मां बेटे का कब्जा रहा है। सिर्फ 1991 के चुनाव मेनका गांधी यहां से लोकसभा चुनाव हार गई थी। वरुण गांधी ने अपना राजनीतिक डेब्यू 2009 में इसी सीट से किया था। बीजेपी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने के बाद से ही मेनका गांधी को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ रहे थे कि क्या वो सुल्तानपुर से चुनाव लड़ेंगी या नहीं। इसको लेकर भी अब रूमर्स पूरी तरह से साफ हो गए हैं। मेनका ने यह कहा है कि जिस तरह की खबरें चल रही हैं चुनाव न लड़ने को लेकर, इन्हें सब उन्होंने अफवाह बता दिया है और उनके इस रुख से यह साफ हो गया है कि वो पार्टी से नाराज नहीं है कि वरुण गांधी को टिकट नहीं मिला और उनको तो मिला है और वो सुल्तानपुर सीट पर बीजेपी के टिकट से ही चुनाव लड़ रही हैं। फिलहाल इस हफ्ते के पॉलिटिकल रिकैप में इतना ही। लगातार चुनाव का माहौल बना है, तमाम खबरें नई आती जाएंगी और अगले पॉलिटिकल रिकैप में आपसे जल्द मुलाकात करेंगे ओनली ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट।